ऐसे आप सभी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज देखेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 1.3, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। क्या 1.2। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 1.3 का क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है, क्या सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, वो परिमेय संख्या है। तो आपको पहले ये ध्यान देना है, क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसे होता है। आपको हमेशा ये बात को ध्यान रखना है कि हम परिमेय संख्या उसे कहेंगे, परिमेय संख्या जो है उसे कहेंगे जिसे हम क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं। और वो परिमेय संख्या को वैसे कहेंगे, वो परिमेय संख्या का जब बात बोले, वो परिमेय संख्या का बात जब बोले, क्या वो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो कि जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह जो बोल रहा है कि यहाँ क्या है कि √5 एक क्या है, वो परिमेय संख्या है। तो बताइए, वो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। और फिर क्या बात रही अगर परिमेय संख्या का, तो क्या परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो ये देखिए, ये ध्यान दीजिए। अब क्या है √5, क्या है √5 एक वो परिमेय संख्या, हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि ई जो है, ये तो अपरिमेय संख्या है, तो हमको क्या करना है, उल्टा मानना है। कि अब अपरिमेय को जो है, तो अपरिमेय को हम क्या मानेंगे, पहले परिमेय मानते हैं, विपरीत लेके चलते हैं परिमेय। तो हम क्या विपरीत लेके चलते हैं, तो क्या करेंगे, इनको जो है वो परिमेय को परिमेय मानते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, माना कि क्या √5 यहाँ तो वो परिमेय है ना, तो √5 उल्टा लेके चलेंगे, विपरीत लेके चलेंगे, क्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब बताइए, जब मेरा परिमेय संख्या होगा तो उसे हम p/q के रूप में लिखेंगे। तो बताइए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, √5 बराबर p/q। सुनिए, का जब मेरा परिमेय जो होगा, परिमेय संख्या होगा, तो उसे हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए हम लिखे ना। तो आप बताइए अब क्या करेंगे। तो आपको पता है यहाँ पे, जैसे अंश बटे हर, अंश बटे क्या होता है, हर होता है। ये जो है, ये है क्या, सअभाज्य, सअभाज्य संख्या है। अब बताइए, सअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। बाबू से अगर पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। जैसे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर 5 हो जाएगा, और सॉरी, अगर यहाँ पे माने कि यहाँ 4 और 5 रहेगा, तो बताइए इस दोनों का क्या होगा, इस दोनों का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए, एक होता है, तो उसी तरह यहाँ पे ध्यान देना है। अब यहाँ देखिए, माना कि क्या माने हैं, परिमेय संख्या माने हैं ना, तो परिमेय संख्या हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और क्या है, p और q क्या है, p और q क्या है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य, इधर मिटा देते हैं, सअभाज्य संख्या है। अब बताइए, अगर सहभाज्य संख्या है तो उसका एलसीएम क्या आना चाहिए। तो हमेशा बाबू ये ध्यान रखना है, सहभाज्य जो है, सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम होता है 1 होता है, तो एक आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या है, √5 है। अब बताइए, रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, अगर सीधी करना है ना, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर लेते हैं। कि दोनों तरफ वर्ग करने पर बताइए, वर्ग क्यों किए, कि सर जी रूट को हटाने के लिए किए। तो बताइए क्या हो जाएगा, √5 का क्या स्क्वायर बराबर क्या, p/q का स्क्वायर, यही ना। अब बताइए, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो बाबू √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, √25, फिर क्या बराबर p² बटे कितना,
क्यू स्क्वायर। या तो आप यहीं से कटा सकते हैं, रूट और स्क्वायर कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हम क्या एक स्टेप बढ़ा दिए, तो एक स्टेप क्यों बढ़ाएं कि आप लोग को समझ में नहीं आते होंगे कि सर जी कैसे किए हैं आप। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर बाबू यहाँ पे क्या √5 का स्क्वायर है तो ये क्या, ये √5 गुना √5 है ना। अगर स्क्वायर है तो क्या, ये 2 बार है, √5 गुना √5। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए क्या किए हैं, √5 का जो है स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, 25 हो गया। अब इसका क्या, p/q का स्क्वायर क्या, p स्क्वायर बटे क्या, q स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे 25 का क्या, अगर देखिए रूट के अंदर में 25 है, अब इनका क्या होता है वर्गमूल, तो 5 होता है ना। 5 बराबर क्या, p स्क्वायर बटे क्या, q स्क्वायर। अब ये चीज आपको ध्यान देना है। अगर मानिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर कोना कोनी हम गुना करते हैं तो बताइए कोना कोनी गुना होगा कि बराबर की साइड में इधर है फिर क्या इधर है। अब बताइए कोना कोनी गुना करने पे क्या हो जाएगा, तो सर जिसके पास कुछ नहीं है तो सर जी क्या हो जाएगा, p स्क्वायर और फिर क्या बराबर क्या, p स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या बराबर क्या हो जाएगा सर, तो 5 q स्क्वायर। तो हम इधर, हमारे पास जगह नहीं है तो हम इधर लिखते हैं। अब बताइए, अब देखिए यहाँ पे अगर हम q को यहाँ आप समझिए, अगर हम q को जो है q को फ्री करेंगे तो क्या 5 नीचे आ जाएगा ना, 5 बाबू नीचे आ जाएगा। तो बताइए 5 नीचे आएगा तो क्या, p को विभाजित कर रहा है, तो p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो बिल्कुल सर कर रहा है। तो हम क्या यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्या बाबू, यहाँ समझिए, अगर हम q स्क्वायर को फ्री करेंगे तो p स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बताइए 5 जो है p स्क्वायर को क्या करे, विभाजित कर रहा है ना। तो उसी तरह हम यहाँ लिख देंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं क्या, इधर लिख देते हैं, जगह का कमी होगा कि 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा, अब बताइए बच्चा को यही समझ में नहीं आता कि सर जी कैसे लिखें। और यहाँ बात को आप समझिए, समझना जरूरी है। क्या सर जी अगर मानिए क्यू स्क्वायर को जो है फ्री करेंगे तो यहाँ बताइए पी स्क्वायर जो है गुना में जरा क्या भाग में हो जाएगा। तो बताइए ये जो है पी स्क्वायर को विभाजित नहीं कर रहा है 5, बिल्कुल कर रहा है। अगर यहाँ पे बाबू और 5 का स्क्वायर रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो बटे किससे भाग रहा है, 5 से भी भाग लग रहा है। इधर अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो बताइए 5 से भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो यह 5 से विभाजित कर रहा है दोनों बगल। तो इसी तरह जो है यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं। तो क्या अगर देखिए यहाँ पे आपको लिखे हम कि 5p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। अब बताइए, अब सिद्ध करने के लिए हमको क्या मानना पड़ेगा, तो मानेंगे तो हम यहां मान लेते हैं कि मानाया देखिए माने क्या p को मान लेते हैं कि माना p बराबर। तो बताइए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे √5 है, √5 है ना बाबू, यहाँ पे √5 है। तो हम क्या 5 मान लिखते हैं 5। अब क्या हम कुछ भी मान सकते हैं, अगर j मानेंगे, k मानेंगे, l मानेंगे, या तो हम यहाँ m मान लेते हैं, m। ये तुम यहाँ क्या ही मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, आप काम मान, आप कुछ भी मान सकते हैं, या ओ मान सकते हैं, पी मान सकते हैं, क्यू मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। इसी तरह यहाँ देखिए हम क्या मान ले। आप बताइए पी का मान समीकरण 1 में रखेंगे ना, क्योंकि माना पी बराबर कितना 5 के। अब बताइए यहाँ पे, यहाँ देखिए समीकरण 1 निकल चुका है ना, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 बाबू लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अब बताइए पी का मान समीकरण 1 में क्या रखने पर ना बाबू, रखने पर। तो हम क्यों लिखें, क्यों आप लोग को समझ आना चाहिए कि सर जी हम p का मान जो है समीकरण 1 में रख दिए, या तो अगर नहीं भी लिख सकते हैं लेकिन फिर जो है ना बाद में दिक्कत होगा।
तो इसीलिए यहाँ बताइए अब समीकरण जो है, समीकरण एक क्या है? समीकरण एक बाबू क्या है? तो समीकरण एक है, क्या है? पी स्क्वायर बराबर, पी स्क्वायर बराबर कितना? 5 क्यों स्क्वायर, 5 क्यों स्क्वायर। बताइए पी का मान हम क्या माने हैं बाबू? 5 क्या माने हैं ना। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5k का स्क्वायर बराबर फिर क्या? 5q स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। तो सर जी 25k होगा, 25k का स्क्वायर होगा ना। अब बताइए बराबर इधर क्या? 5q स्क्वायर। तो देखिए अगर हम k को फ्री करेंगे तो बराबर के उस साइड में क्या बट्टे में हो जाएगा ना, क्या ये गुना में तो उधर क्या भाग में हो जाएगा। इसी तरह हम कटा सकते हैं ना, 5 से कितना? 25 के बारे में, 5 बार में। तो मेरा क्या आया बाबू? मेरा क्या आया? 5k स्क्वायर बराबर कितना? q स्क्वायर। तो आप लोग अब यहाँ ध्यान दीजिए समझने पे। तो क्या बोल रहा है अब बताइए, आपको आपसे बनेगा? बिल्कुल बनेगा। सर जी यहाँ पे क्या है? 5k जो है, 5k स्क्वायर जो है गुना में है, गुना में है ना बाबू। अब बराबर की साइड में आके क्या होगा? तो सर जी बराबर की साइड में अगर सर जी के स्क्वायर को फ्री करेंगे तो ये अगर गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बटे कितना? 5 होगा ना। अब बताइए अब क्या? अब यहाँ देखिए, अब यहाँ चलाइए, यहाँ क्या हुआ था? अगर इनको क्यू स्क्वायर को फ्री किए थे तो ये क्या गुणों में था, ये भाग में आ गया। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे अगर के स्क्वायर को हम फ्री कर दिए बाबू तो ये क्या गुणों में था तो भाग में आ गया। अब बताइए यहाँ पे क्यू स्क्वायर को जो है विभाजित कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। तो क्यू स्क्वायर को कई बारे में कट रहा है? तो के स्क्वायर बारे में कट रहा है। तो उसी तरह हम क्या यहाँ पे लिखेंगे? 5q स्क्वायर को विभाजित करता है तो, 5q स्क्वायर को विभाजित करता है तो यहां लिख देते हैं 5q स्क्वायर को, q स्क्वायर को विभाजित करता है तो, विभाजित करता है तो अब फिर क्या? q 5q को भी विभाजित करेगा, 5q को भी, q को भी विभाजित करेगा ना बाबू? बिल्कुल करेगा सर। अब बताइए आपको यह ध्यान में रखना है, अगर मेरा इसका एचसीएफ अगर 1 आता तो मेरा क्या है? ये परिमेय संख्या हो जाता। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे कभी आ रहा है मेरा मौसो क्या आ रहा है इसका? सर जी मौसो मेरा 5 ही आ रहा है। तो बताइए हम क्या माने थे इनको? मेरा अगर आता तो मेरा परिमेय होता, लेकिन क्या नहीं आया नहीं, तो हम माने थे इनको क्या? परिमेय संख्या। तो आया मेरा क्या? मेरा ये क्या? ओ परिमेय संख्या। तो क्या मेरा हम जो माने थे तो मेरा सही हुआ कि गलत हुआ? बिल्कुल मेरा गलत हुआ। तो हम यहां लिख देंगे ना, या मानेंगे हमारा मानना, हमारा मानना मानना गलत है, क्योंकि क्योंकि √5 एक क्या है? ओ परिमेय संख्या है, ओ परिमेय संख्या है, ओ परिमेय संख्या है। अब बताइए बनेगा? काहे कि बच्चा को जो है इसी चैप्टर में 1.3 में 90% बच्चा को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनके बावजूद भी बच्चा को समझ में नहीं आता है। अगर एग्जाम आने के बाद जो है 10 दिन 15 दिन पहले जो है इनको रटने में लगा देते हैं। तो उसी तरह देखिए हमको उम्मीद है आप लोग को समझ में आए होंगे। तो अब चलते क्या? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इनको पहले मिटा देते हैं। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि
सीधी कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है, एक क्या है बाबू? वो परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या संख्या है। तो हमको क्या करना है, क्या सीधी करना है कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, अगर वो परिमेय रहता था तो हमको उनको विपरीत मानते थे। क्या मानते थे? परिमेय संख्या मानते थे। क्या क्या करेंगे पहले? तो इसको हम क्या मानेंगे? 3 + 2√5। अच्छा ये बताइए, तो मेरा क्या, अगर √5 जो बना दिए क्वेश्चन, क्या √7 नहीं बनेगा? ये भी तो √7 भी वो परिमेय संख्या हो गया। फिर क्या √11 क्या वो परिमेय संख्या हो गया। फिर क्या √3 भी क्या वो परिमेय संख्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कैसे कि जिस तरह हम पहला बनाए कि √5 क्या वो परिमेय संख्या है, तो उसी तरह क्या क्या करेंगे, √7 ही बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि 3 + 2√5। तो ये क्या है, ये वो परिमेय संख्या है ना बाबू। तो ये है मेरा क्या वो परिमेय संख्या। तो इनको हम क्या मानेंगे? विपरीत ना मानेंगे, विपरीत ना मानेंगे। बताइए, उल्टा ना मानेंगे। तो वो परिमेय तो क्या मानेंगे? परिमेय ना मानेंगे बाबू, परिमेय। तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं, माना 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो बताइए बाबू, परिमेय संख्या कब होता है? कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो बताइए, परिमेय संख्या तो मान है, तो हम इनको क्या लिखेंगे बाबू कि 3 + 2 कितना 5 बराबर p/q। क्यों लिखे, ये बात को आप समझिए। क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। तो बताइए, इसमें p और q क्या है? p और p, q, या तो हम लिख देते हैं p और q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। अब बताइए, सअभाज्य संख्या का मुझसे कितना होता है? एक होता है ना। तो बताइए अब क्या करेंगे। अब आप लोग को ये ध्यान देना है, क्या सर जी सबसे पहले क्या करना है, इस सर जी प्लस में था, अगर बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस में होगा ना बाबू। तो बताइए, अगर हम इनको फ्री करते हैं और 2√5 को अगर फ्री करेंगे, तो बताइए ये तो प्लस में है, तो बराबर के उस साइड में क्या होगा सर जी? माइनस में होगा। p/q माइनस कितना 3 होगा बाबू। तो बात को समझिए, हम लोग क्या करते थे, अगर यहाँ पे देखिए 5 + 3 बराबर 6q। तो बताइए, ये अगर प्लस में था, प्लस में है, तो उनको क्या बराबर के उस साइड में क्या चिन्ह बदल जाता है? उसी तरह यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिए कि यहाँ पे अगर प्लस में है, प्लस में 3 है ना बाबू, तो क्या बराबर के उस साइड में जाएगा तो चिन्ह बदलेगा ना, तो -3 हो जाएगा। तो इसी तरह अब देखिए, अगर हम जो है √5 को बोलेंगे बाबू की √5 को फ्री करो, तो आप लोग नहीं कर पाइएगा। कैसे होगा सर जी? अगर √5 को अगर फ्री करेंगे, तो ये बताइए, ये तो गुना में है ना, मेरा गुना में है ना। तो क्या बराबर के उस साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? p/q माइनस किया 3 तो है क्या है, और क्या ये तो क्या है, ये गुना में है। तो यहाँ पे आके भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना। तो हम इनको लिख सकते हैं 2q। इसमें भी है ना, मतलब क्या ये जो है 2 जो है तो दोनों में ना आएगा, तो इसमें भी 2 आएगा और इसमें भी 2 आएगा। तो बताइए, यहाँ तक आपको समझ में आया? तो बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अब आप लोग ये बताइए, अगर मेरा p/q के रूप में आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताइए, यहाँ पे देखिए p/q के रूप में आया, तो ये सर जी आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे सर? इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। बिल्कुल कहेंगे सर, परिमेय संख्या। बिल्कुल क्या कहेंगे बाबू? परिमेय संख्या कहेंगे। मार्कर, हाँ ब्लू वाला मार्कर यहाँ है ना।
तो क्या कहेंगे, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। बताइए, ये तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, क्या √5 क्या है, वो परिमेय संख्या है। कैसे, ये देखिए पी बाई क्यू के रूप में लिखाया है, नहीं लिखाया है, तो मेरा क्या हो गया, ओ परिमेय बराबर क्या, परिमेय। अब बच्चा लोग को ये समझ में नहीं आता होगा सर जी कैसे सर परिमेय ई हो गया। तो आपको पता है हम बार बार बोल रहे हैं क्या, हम परिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और वो परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। मतलब क्या, परिमेय संख्या को अंश बटे हर में लिख सकते हैं और क्या, वो परिमेय संख्या को अंश बटे हर में नहीं लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे, तो मेरा क्या ओ परिमेय आ गया, मतलब क्या LHS क्या आ गया, वो परिमेय, और क्या RHS क्या आ गया, परिमेय। तो मेरा क्या कब वो होगा, कब वो परिमेय निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि मेरा LHS आ गया वो परिमेय, और क्या RHS मतलब क्या बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हम जो माने थे, हम जो माने थे कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो हमारा मान्यता क्या हुआ, गलत हुआ। तो हमारा मान्यता गलत हुआ क्योंकि दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष, या तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS मेरा नहीं हुआ, RHS नहीं हुआ। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए 3 + 2√5 क्या है, वो परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है बाबू, बिल्कुल है। तो बताइए, आप ये भी लिख सकते हैं कि मेरा क्या है, मेरा हम जो माने थे, तो हम कल्पना किए थे क्या, 3 + 2√5 क्या है, वो सॉरी परिमेय संख्या था। तो लेकिन क्या मेरा मान्यता जो हुआ, मेरा मान्यता गलत हो गया, मेरा मान्यता गलत हो गया। तो क्या मेरा मान्यता गलत हो गया कि क्या माने थे कि 3 + 2√5 क्या है, वो परिमेय संख्या है। तो मेरा क्या गलत हो गया, तो क्या था, 3 + 2√5 क्या है, वो परिमेय संख्या है। और ये भी है क्या, LHS बराबर RHS नहीं आ रहा है। तो देखिए समझ में आया, तो बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, तीसरा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं वो परिमेय है। तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आप चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लग रहा था कितना बड़ा है, तो बड़ा नहीं है। तो बताइए, अगर मेरा निकल गया एगो परिमेय निकल गया, तो यही मेरा क्या मान्यता गलत हो गया, LHS बराबर RHS नहीं हो रहा है बाबू, तो नहीं हो रहा है, तो हम यही लिख दिए। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, हम आधे मिटा दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं का, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित, यहाँ इसे मिटा देते हैं, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं ओ परिमेय
वो परिमेय है। तो बताइए पहला दिया है क्या, 3 क्वेश्चन दिया है इसमें। पहला दिया है वन बटे क्या √2। फिर दूसरा दिया है 7√5। तीसरा दिया है 6 प्लस √2। बताइए बनेगा? बिल्कुल सर बन जाएगा। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या इनको हम क्या मानेंगे, वो परिमेय मानेंगे। सॉरी, इनको परिमेय मानेंगे। मतलब क्या वो परिमेय तो है भी क्या है, हम विपरीत ना मानेंगे बाबू। तो हम क्या क्या उल्टा मानेंगे। तो बताइए इनको हम क्या मानेंगे, इधर मिटा देते हैं, ये तीनों रहने देते हैं। नहीं सॉरी, इनको मिटाइए देते हैं, जगह कम पड़ जाएगा ना, बाद में क्वेश्चन लिख देंगे। क्या पहला दूसरा निकाले, तीसरा नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो इनको क्या मानेंगे, परिमेय मानते हैं। माना कि क्या है 1/√2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। बताइए परिमेय संख्या कब होता है बाबू? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो उसी तरह क्या हो जाएगा 1/√2 बराबर कितना p/q। p/q। तो आप बताइए अब क्या बराबर के इस साइड में जो कौन कौन गुना होगा? बिल्कुल होगा सर जी, इसके साथ ही होगा, इसके साथ ही होगा। क्या हो जाएगा q बराबर क्या, q बराबर 2p, यही होगा ना। अब बताइए हम सॉरी √2 ना, √2p हो जाएगा ना। अब बताइए अगर हम √2 को फ्री कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा ना। कैसे सर, समझ में नहीं आया? अगर बताइए अगर √2 को फ्री करेंगे और गुना में p है ना, बराबर की साइड में क्या भाग में होगा ना बाबू। उसी तरह क्या किए हैं कि √2 को अगर फ्री करेंगे, फ्री किए तो क्या p जो है, p क्या गुना में था। ये तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसा देखिए कि ये जो है गुणों में है, बराबर की साइड में भाग हो जाएगा ना। तो इसी तरह हम क्या √2 को फ्री किए तो क्या पहले से था p और के बराबर आ किया बटे में p/q हो गया। अब बताइए ये तो मेरा क्या परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया ना, परिमेय संख्या हो गया। और ये बताइए √2 आपको पता है सर जी, √2 √3 √7 √11 ये क्या है, वो परिमेय संख्या है। क्या है बाबू, वो परिमेय संख्या है। क्यों है वो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि सर जी हम उसे वो परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो क्या, तो ये क्या है, ये क्या मेरा आ गया, ओ परिमेय आ गया, परिमेय आ गया। मतलब क्या LHS बराबर RHS नहीं हुआ तो यहीं छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करेंगे, यहीं छोड़ देंगे। तो क्या माने थे बाबू, क्या 1/√2 क्या है, वो परिमेय संख्या है। तो क्या निकल के आ गया, क्या वो परिमेय आ गया। तो मेरा क्या मान्यता गलत हो गया, हम जो कल्पना किए थे वो मेरा कल्पना गलत हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः हम जो माने थे कि माने थे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो मेरी मान्यता गलत हुआ। या तो हम यहाँ भी लिख सकते थे क्या, √1/√2 को क्या माने थे, परिमेय। तो मेरा वो परिमेय हुआ ना। हम अपने भाषा में लिख रहे हैं कि हम जो माने थे कि 1/√2 ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो मेरी मान्यता यथा गलत हुआ, गलत हुआ।
इसलिए क्या 1/√2 क्या है? वो परिमेय संख्या है। वो परिमेय संख्या है। हम क्या माने थे? हम परिमेय माने थे। क्या मेरी मान्यता गलत हो गया? तो हम यहाँ लिख दिए कि हम जो माने थे कि 1/√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो मेरी मान्यता क्या हुआ? गलत हुआ। इसलिए क्या 1/√2 क्या है? वो परिमेय संख्या है। अब बताइए तो मेरा क्या LHS बराबर क्या RHS आया? बिल्कुल नहीं आया, नहीं आया, नहीं नहीं आया बाबू। इसलिए क्या है 1/√2 क्या है? वो परिमेय संख्या है। तो ये समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अब बताइए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन यह था कि 7√5। तो बताइए पहला दूसरा तीसरा बना, तो तीसरा नहीं, सॉरी, पहला दूसरा बना लिए तीसरा का। अब क्या, सॉरी, पहला बना है दूसरा नहीं बना है, तो दूसरा बनाएंगे। पहला बना है तो दूसरा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। जिस तरह किए सर उसी तरह किए करते रहेंगे। इसमें लिखावट है, तो लिखावट आप लोग को अगर आप लोग ध्यान में रखिएगा ना, तो इसमें कुछ नहीं है। ये बच्चा को यही जो है, यही चैप्टर जो है ना, समझने में बड़ी कठिनाई होता है। तो क्या करता है कि एग्जाम आने से जो है 10-15 दिन पहले इनको रट लेता है। अब बिल्कुल रटना भी, अगर बच्चा को समझ में नहीं आएगा तो रटवेन करेगा। क्या कि इससे कैसे क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का एगो फिक्स रहता है, या आपको √5 के जगह पे √7 दे देगा, अगर आपको √5 के जगह पे √3 दे देगा, अगर √5 के जगह पे √11 दे देगा, तो नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब क्या है दूसरा क्वेश्चन? 7 क्या है? 5 है। तो बताइए इनको हम पहले क्या मानेंगे? सर जी पहले क्या, ये तो वो परिमेय संख्या है वे क्या है, तो इनको हम विपरीत मानेंगे। क्या परिमेय मानेंगे? तो परिमेय मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 7√5 क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो बताइए परिमेय संख्या कब होता है? कि जब मेरा क्या P/Q के रूप में आ जाए। तो 7√5 बराबर क्या P/Q होगा ना? तो बताइए यहाँ पे आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वो परिमेय संख्या क्या है? वो परिमेय संख्या हुआ है क्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हम परिमेय माने हैं ना? तो बताइए B और Q क्या है? E क्या है? ई सर जी इसको क्या है? सहभाज्य संख्या है ना, सहभाज्य संख्या हम लिख देते हैं ब्रैकेट के उस साइड में। B और Q सहभाज्य संख्या है, संख्या है। तो बताइए सहभाज्य संख्या है तो सहभाज्य संख्या का मौसम क्या होगा? 1 होगा ना? तो अब बताइए क्या करेंगे? आप लोग यहाँ ध्यान देना है कि सर जी यहाँ क्या है? ये तो गुना में है ना सर, ये तो गुना में, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे √5 को फ्री करेंगे, √5 को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा? P बटे क्या 7Q होगा ना, 7Q होगा, 7Q होगा। तो अब बताइए ये तो हम निकाले हैं, हम नहीं निकाले हैं बाबू, हम √5 को नहीं निकाले हैं। सर जी √5 तो हम निकाल दिए सर जी, क्या कब भी निकाले? कल ले निकाले हैं। पहला क्वेश्चन में तो यही था, तो इनको निकाले थे, क्या निकला था सर जी? क्या ये वो परिमेय निकला था, वो परिमेय निकला था, वो परिमेय निकला था। तो इसी तरह यहाँ देखिए कि √5 क्या है? वो परिमेय हो गया, तो यहाँ वो परिमेय हो गया, तो हम यही छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ेंगे। तो आप यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर थी, दोनों तरफ वर्ग करने पर भी कर देंगे, क्या वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा? देखते हैं यहाँ पे ये तो मेरा परिमेय हो गया सर जी। अब बराबर में क्या P/Q के रूप में भी आ गया, ये क्या वो ये परिमेय हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। मतलब क्या LHS बराबर क्या RHS नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। तो हम क्या लिखेंगे? तो मेरा मान्यता गलत हुआ ना बाबू। हम क्या इनको क्या माने थे? परिमेय संख्या माने थे।
तो आया क्या, ये तो पहला आ गया क्या, वो परिमेय आ गया। एलएचएस मेरा वो परिमेय आ गया, आरएचएस क्या परिमेय आ गया। तो आप इसी से समझ सकते हैं क्या मेरा परिमेय ही होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, इनको मिटा देते हैं। अतः हम जो माने हम जो माने थे कि 7√5 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो मेरी मान्यता गलत हुआ ना, मेरा कल्पना गलत हुआ कि हम माने थे क्या परिमेय मना था, कि आ गया क्या वो परिमेय आ गया। हम जो माने थे कि 7√5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो मेरी मान्यता गलत हुआ, क्योंकि क्यों गलत हुआ, क्योंकि 7√5 क्या है, वो परिमेय संख्या है। तो बताइए आप लोग से बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब क्या है, लास्ट क्वेश्चन है 6 + √2। अब क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2 है ना बाबू, √2। तो बताइए बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो क्या करेंगे सर जी, तो पहले क्या है, वो परिमेय संख्या है, इनको हम क्या करेंगे, विपरीत मानेंगे। तो वो परिमेय तो क्या हम परिमेय मानेंगे। तो मान लेते हैं, माना कि 6 + √2 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो बताइए परिमेय संख्या कब होता है बाबू, जब हम क्या उसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या इनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना, 6 + √2 बराबर क्या पी बाई क्यू। और बताइए पी बाई क्यू क्या है, अभाज्य संख्या है। पी और क्यू क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब बताइए अभाज्य संख्या का मौसम क्या होता है, एक होता है ना। तो अब क्या करेंगे, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। तो हम लोग पहले बनाए थे इस टाइप का क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, प्लस में था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आपको यह ध्यान देना है कि बराबर के इस साइड में जिस चीज में रहेगा, बराबर के उस साइड में जाए क्या चिन्ह बदल जाएगा। तो मेरा क्या, अगर √2 को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बटे क्या क्यू माइनस कितना 6। तो बताइए आप लोग ये बताइए, ये तो मेरा क्या वो परिमेय संख्या है, क्या है। तो बताइए हम भी निकाले थे क्या, √5 क्या निकाले थे, वो परिमेय निकाले थे। तो क्या √2 भी नहीं होगा वो परिमेय, बिल्कुल होगा सर जी। √3 भी होगा क्या, वो परिमेय हो गया। √7 भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो मेरा क्या, मेरा एलएचएस क्या निकला सर जी, वो परिमेय निकला। तो क्या वो परिमेय, फिर क्या बराबर में क्या पी बाई क्यू के रूप में आ गया ना, तो परिमेय। तो एल एच एस बराबर RHS हुआ, नहीं हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, मेरी हम जो माने थे, हम जो कल्पना किए थे वो मेरा गलत हो गया। अब लिख देते हैं यहाँ, अतः अतः हम जो माने माने थे कि
6 + √2 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन मेरी मान्यता क्या हुआ? गलत हुआ। लेकिन मेरी मान्यता क्या हुआ? गलत हुआ। इसलिए क्या है? इसलिए 6 + √2 क्या है? वो परिमेय संख्या है। मैं संख्या है। तो बताइए, आप लोग को समझ में आया? तो बिल्कुल आ गए होंगे। तो देखिए, ये मेरा अध्याय हो गया समाप्त। अब इससे जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ऑब्जेक्टिव किस तरह पूछता है देखिए। ऑब्जेक्टिव पूछता है ऑब्जेक्टिव पूछेगा अभाज्य संख्याओं का मोसो क्या होगा? संख्याओं का मोसो क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्या होगा? तो आप लोग को पता है सहभाज्य खंड का क्या मोसो क्या होता है? एक ना होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सहभाज्य संख्या का मोसो क्या होगा? तो बताइए क्या होगा इसमें? तो 1 होगा ना। तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ गया और एक ऑब्जेक्टिव आएगा। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? वो परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए दे देगा 6 + √2। ऑप्शन नंबर बी दे देगा 1/कितना √16। ऑप्शन नंबर सी दे देगा दोनों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नन। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या इनका आंसर क्या होगा। तो इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।